ओके चलो भाई, 10th इंग्लिश मीडियम, 10th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 8 दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री, उसका लेक्चर नंबर 2 है। ओके दोस्तों, लेक्चर 1 में हमने बात किया था, मेरा आदत है लेक्चर में मैं लास्ट लेक्चर का एक डिस्कशन करता ही करता हूँ, तो लेट्स टेक अ रैपिड रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 1, सो एग्जैक्टली आपके पास आइडिया आ जाए। इतना आपको याद रखना है आज के लेक्चर के लिए कि आप पाइथागोरस जानते हो, बोल हाँ या ना। बस जानना ही चाहिए तेरे को, लाइफ में आगे बढ़ना है तो। मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो व्हाट इज इट? 5 सर, पाइथागोरस, ठीक है। ओके, फिर ये इतना पता होना चाहिए दोस्तों, मान लो यहाँ पे ए लेता हूँ और यहाँ पे सी लेता हूँ, तो साइन ए कितना? ऑपोजिट अपॉन हाइपो। कॉस कितना? हाइपो। टेन कितना? ठीक है, ओके, हाँ वो होता है एक्साइटमेंट, ठीक है। कॉसेक का मतलब इसका उल्टा, हाँ, हाइपो अपॉन अपोजिट। भाई ये जो बच्चे लास्ट लेक्चर में नहीं थे, आज प्लीज़ देख लीजिए, ये जो एंगल है, ए लिया है ना एंगल मैंने, तो ए के एंगल के सामने कौन? ऑपोजिट। पड़ोसी कौन? और दुर्योधन कौन? हाँ, इसको एक्चुअली में गुजराती में कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, इसलिए मैं दुर्योधन बोला। हाँ, हाइपोटेनियस, ठीक है। कितना था? 5 था। तो हमने डन है ये सारी बातें। फिर कॉस का क्या हुआ? से हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। फिर कॉट ए का क्या हुआ? ये सारी बातें हमारी हुई थी, क्लियर है। तो यदि आपको पाइथागोरस आता है और ये सारे फॉर्मूलाज याद है, मतलब तू बादशाह है दोस्त आज के लेक्चर का, आज का लेक्चर तेरा है, किसी का नहीं है। आगे बढ़ो लाइफ में, चल कैसे बढ़ते लाइफ में आगे देखते हैं दोस्तों। ऐसे रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ क्लोज योर बुक और नोटबुक ऑल्सो। मैं ऐसा बोलता हूँ आपको कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। मैं आपको एक पूरा का पूरा साइन थीटा क्या मैं समझाता हूं आपको, वो दे दिया है 3/5। सो फाइंड आउट दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 5 रह गए, एक तो आ गया, 5 रह गए दोस्तों। कैसे? आराम से, कोई उतावल नहीं है। A B C दोस्तों, जब साइन थीटा बोलते हैं ना, तो अब की बार एंगल क्या है? थीटा है। तो दोस्तों क्या मतलब है मालूम है थीटा का? ये एंगल को थीटा नाम दे दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। थीटा नहीं होता तो ये क्या होता? सी होता। थीटा नहीं होता तो क्या होता? सी होता। इसको बोल दूं तो ए होता। थीटा बोला है मतलब क्या? ना ए ना सी। मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ, मैंने थीटा यहाँ पे लिया, तो ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? अब देख, ध्यान से देखना, लॉजिक समझाता हूँ तुझे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। तुझे पता है साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ऑपोजिट मतलब कौन? हाइपो मतलब क्या? AC, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसा बोल सकता हूँ, साइन में ये जो 3 है वो क्या है? ऑपोजिट, और जो हाइपोटेनियस है वो 5 है। बोल हाँ या ना। तो साइन थीटा दे के उसने इनडायरेक्टली तुझे क्या दे दिया? सामने वाला और हाइपो, ऑपोजिट और हाइपो का वैल्यू दे दिया। बोल हाँ या ना। नहीं समझ रहा है तू? सर अगर हम एंगल ए को भी थीटा ले सकते हैं ना, हाँ, तो फिर उस हिसाब से क्वेश्चन करने का, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, आगे बढ़ूँ मैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि तू यहाँ पे इसको थीटा लेगी तो भी सामने वाली साइड तो सामने वाली रहने वाली है, समझ। और हाँ, इसलिए मैंने आपको बोला था ए बी और ए सी इनकी चक्कर में नहीं पड़ने का, तुमको तो कौन से चक्कर में रहने का? ऑपोजिट अपॉन हाइपो, वार्ता पूरी। चल स्टार्ट कर।
तो दोस्तों ऑपोजिट हो गया आपका 3 और हाइपो हो गया 5। बाकी सब फंक्शंस फाइंड करने हैं, तो ये चाहिएगा तेरे को। ये कैसे लाएगा तू? पाइथागोरस से एक बार ये आ गया, फिर तो इसको याद कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, है कि नहीं? चल कैसे देखना, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, ध्यान से। अब दोस्तों थोड़ी मगजमारी ये है इसमें, जो 3/5 दिया है ना AB/AC, वो दोस्तों आप डायरेक्टली उठा के AB = 3 और AC = 5 नहीं लिख सकते। क्यों? उसका रीजन है, बात समझना, बहुत डिटेलिंग। अच्छा पता है क्यों नहीं लिख सकता मैं अकेला अकेला? चल पंड्या बोल। सर साइन में मतलब साइन अगर हम अभी तो सी से ले रहे थीटा, अगर हम ए से लेते तो वो चेंज हो जाता। नहीं ऐसा नहीं, वो अब तो हम ए और सी भूल जाओ, अब थीटा आ गया, अब सो ए सी छोड़। मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 3 क्यों नहीं ले पाता हूँ? 3 वैल्यू है जबकि AB = 3 AC = 5, तो मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ गडरिया? बिकॉज हमने मे बी वैल्यू जो दी है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए, तो इससे बड़े इक्वेशन में दिया होगा तो उसे कट करके सिंपलेस्ट। वेरी नाइस। जैसे कि समझना बात को, बहुत अच्छी बात है। ऊपर मान लो कि 6 होता और नीचे 10 होता, ध्यान से सुनना। 21, ये दोनों नंबर्स ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना कि मैं डायरेक्ट AB = जो 3 लिखा है ना, मैं रॉन्ग हूं। मैंने जो AC = 5 लिखा है ना, मैं टोटली रॉन्ग हूं। तो क्या करना चाहिए इससे मैं राइट हो जाऊं? तो देख 6/10 है, एक्चुअली में 6/10 है, तो 3 2 6 आ जाएगा, और मान लो 10 है तो 5 2 10। हाँ या ना बोल? ठीक है। इसमें देख 3 7 हाँ 5 7 तो देख दोस्त, ऐसे भी ये तो कटने वाला है, 2 2 तो आ गया 3/5 3/5। तो मुझे नहीं पता है ये 3/5 पहले 6/10 था कि 21/35 था। आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि मुझे तो लास्ट में 3/5 ही मिला, तो मुझे आइडिया नहीं है कि 21/35 था या 6/10 था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा जो कट गया। उन दोनों के साथ कुछ ऐसी चीज थी कॉमन जो कट गई, है ना? उसी को दोस्त कॉमन हमको बोलते हैं के। क्या बोलेंगे आपके केस में? के बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पे भी 3 के साथ कुछ होना चाहिए और 5 के साथ भी कुछ होना चाहिए। तो देखो अभी AB = 3 के ले लेता हूँ, AC = समझ में आ रहा है 5 के साथ क्यों के आया? क्योंकि कुछ ना कुछ तो था। अब कुछ ना कुछ क्या था, आई डोंट हैव एनी आइडिया। हाँ बोल। सर मे और मे नॉट भी बोल सकते हैं ना, मतलब जैसे कि हो सकता भी और नहीं भी हो सकता ना। वो हाँ, तो कुछ तो होगा। पर सर ऐसा नहीं, जैसे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा। हाँ नहीं ऐसा नहीं, सिंपलेस्ट से ऊपर कुछ तो था। सिंपलेस्ट फॉर्म कब बनता है? समझना बात को, सिंपलेस्ट फॉर्म कब बनता है? कुछ तो टफ होगा, उससे सिंपलेस्ट बना। सुनना, तो उसके साथ ऊपर नीचे दोनों के पास कॉमन 2 भी हो सकता था, मे बी 2 और मे बी 7। तो मुझे आइडिया नहीं आया कि मे बी 9 हो सकता है, मे बी 10, मे बी 11, दोनों में कुछ एक बात कॉमन होगी। तो वो कॉमन को मैंने के बोल दिया। के मीन्स क्या? 2 भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है। बोल जाला क्या बोल रहा है? कुछ तो था ना? पर सर सुनो, हाँ बोल। हाँ जैसे कि अगर आपने ये 3/5 लिखा ना, तो पहले से ही वो एंगल मींस ट्रायंगल हाँ। की साइड 3/5 है ना। है, बिल्कुल है। हाँ तो सर ऐसा लेकिन हमने सपोज कर लिया तो सर हम उसमें के की वैल्यू की जगह 1 ले लेंगे तो नहीं equation ऐसा नहीं, उस मैं समझाता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि हम के रखने का रीज़न क्या? रीज़न ये कि हम जब ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो लेते हैं ना दोस्तों, रेशियो, तो रेशियो में कुछ नहीं तो एक तो कॉमन है। मान ले सिंपलेस्ट फॉर्म तूने लिया तो एक तो कॉमन है दोनों में, तो वो एक कॉमन है। मान लो थोड़ा और हार्ड फॉर्म लूँ तो 2 कॉमन है, और हार्ड जाऊँ तो 7 कॉमन है। कुछ चीज़ तो दोनों में कॉमन आई, उसको मैं नाम दे दिया के। बोल डान है, क्लियर है? चला जाए। तो चलो, इसलिए दोस्तों ये थोड़े बच्चे अच्छे बच्चे बैठे थे, इसलिए मैंने डिस्कशन भी किया भाई। एक बैच में भी गुजराती मीडियम में शूट किया ना, एक बैच ऐसी थी, बोला भी नहीं कुछ, छोकरा
3 હોય ને ત્યાં કે લઈ લેવાનો અને 5 હોય ને ત્યાં કે લેવાનો, बोलतो दिन मरी गयो ऐसा। चल ठीक है, आजा। तो दोस्तों यहाँ पे 3K 5K और PK तो है हमारे पास, ठीक है। चल आजा, ओके प्लीज स्टार्ट करें। अब दोस्त पाइथागोरस यूज कर। तो ये अभी जो मैंने 5 मिनट भाषण दिया ना बेटा, भूल जाना हो कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे कब का मेरे को ऐसे देख रहे हैं, आ शू है, आ शू बोली रो चला ए तो खबर पड़ी के ओ हो ये 2 कहां से आया सर। तो बेटा टेंशन लेना नहीं, घर की बात है अपनी, हो बिल्कुल चिंता नहीं करवानी। चल स्टार्ट। तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है, सुन 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 बराबर। साइन दिया 3/5, तो 3K और 5K, बाकी सब डिस्कशन छोड़ दो, ठीक है। अब दोस्तों पाइथागोरस, क्यों पाइथागोरस यूज कर रहा हूं मैं, ये नहीं है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फाइंड करने जाऊंगा तो उसमें एडजेसेंट तो चाहिएगा, तो है नहीं। AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। चलो डन है। चल भाई पाल खड़ा हो जा, बोलो AC² क्या लिखे हम, मतलब 25K का स्क्वायर, 5K है AC, 5 का 25, K का K² है ना। चले लोकेंद्र खड़ा हो, ये क्या है, वो तो मुझे अल्केश बारोट है, हाँ बोल। हाँ 9K² होगा, बोल बात की जाए। BC² पता नहीं है सर, ठीक है। भाविन खड़ा हो, हाँ 9K², समझ में आ रहा है क्यों, ये 25K का स्क्वायर था, ये 9K का स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस, बोले तो 16K², और रूट कर दूंगा तो 4, सो इट इज 4K। आ गई तीनों साइड्स। अब बोल दो साइन दिया है तुझे, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तू फाइंड कर पाएगा नहीं पाएगा, हाँ या ना बोल दे एक बार। चल ठीक है, तो आजा चल। कर हर मैदान फतेह, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट देख के उड़ गया है ना। चल आइए, tan थीटो ऑपोजिट 3K 4K, आ गया साइन कॉस 10। सर ये तीनों आ जाते ना तो बेचारे तीनों एकदम गरीब है, सीधा उल्टा करो, आ गया सर, उल्टा करके एक, तो बोलिए कासेक थीटा, का है ये कासेक थीटा 1/sin थीटा, उल्टा है, साइन ऑलरेडी दे रखा है, बोल हाँ या ना बोल दे यार। फिर सेक थीटा, कॉस का उल्टा, और ये कॉट थीटा, tan का उल्टा 4/3। बोल कितना इजू है कि नहीं इजू, पक्का लेवल वाली बात। अब दोस्त देख, और थोड़ा लेवल आपका सेट करता हूं मैं, कॉस थीटो 7/25, 7/25। सो फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कॉस दिया है आपको, सो ये करवाऊंगा ना, उसके बाद दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके हैं, प्रॉमिस। क्या बोलता है बोल तू, है ना। चल आ जा। ABCD पढ़ ली बहुत, बात कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ। चलो cos थीटा इज इक्वल्स टू 7/25, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट कौन, AB हाइपो कौन, हमको तो सर पहले ही पता है ये 7 है, ये 25 है ना। पर आपका मान रखेंगे ना सर, पर डायरेक्ट डायग्राम में के तूने रख दिया तो लोचा होएगा, मार्क्स कटेगा शायद। तो तुझे क्या करना है, AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू 7/25 के,
लेट कंसीडर के, है ना। सो फाइनली ए बी इज इक्वल्स टू 7K, ए सी इज इक्वल्स टू 25K। बोल कहाँ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर ये प्रॉब्लम है, इसको फाइंड करना है, ये तो सर अपने वो घर की बात है ना। पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस एक बार कंप्लीट થઈ ગયું दोस्त। पाइथागोरस जिसको नहीं आया वो चैप्टर भूल जाना फिर। बोल छोकरी, पाइथागोरस। हाँ वो ए बी स्क्वायर, वन साइड का स्क्वायर दूसरी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। ठीक है, कोई इशू? नो इशू। मैं दिख रहा हूँ बच्चों को? हाथ तो दिख रहा है? हाँ, आपको तो दिख ही रहा, और एक रूम से बाहर थोड़ी गया हूँ, वो उसमें वीडियो में बोल रहा हूँ। चल आ जा, दाया बता। ए बी 7K है तो क्या लिखूँ बेटा? चल बैठ जा, जिसको पूछूं वही आंसर देगा। चल लालिया उभो था। मिलन, तो लिख दो ना, क्या मतलब क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? हाँ लखी दो, मान दो नहीं आप बोल। ए सी स्क्वायर, तो फाइनली बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर देखा आपने? के तो रखना पड़ेगा। फोटो खिंचवाना, बैठना तो चल ठीक भाई। अब बोल आगे, तू बोले तो आगे मैं करवाऊँ। चल आगे आ जा, बोल भाई। साइन थीटो ऑपोजिट अपॉन हाइपो। चल आ जा भाई, ऑपोजिट अपॉन हाइपो में क्या? 24 अपॉन के 24K 25K। जुपाक जुपाक कैमरामैन बालकों देखा ही जे। ओके, कॉस तो आ गया अपना, पहले बच्चे ही अपना घर का। कॉस थीटा कितना आया? वो लिख देने का, लिख देने का। टेन थीटो ऑपोजिट 24, बस बाकी क्या आप अपने आप से कर लेना। बोल हाँ या ना यार, क्लियर हो रही है बातें? कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, 8.1 फिनिश्ड। वो मेरे पे छोड़ना दो, बोल हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो हम दोस्तों पहले आप बोर्ड वर्क कर लो शांति से, फिर हम 8.1 के ही सारे सम्स लेंगे, आपको इजीली आ जाएंगे। यस ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। चलिए, एक बहुत अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। लेट्स स्टार्ट प्लीज। चौपड़ा चौपड़ी अब रख दीजिए एक बार, बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देख भाई, सेक थीटा बोलना नहीं, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा का मतलब हाइपो अपॉन एडजेसेंट। कैसे सर? कॉस थीटा का उल्टा है ये सेक थीटा। आपको मैंने पहले बोला ये 6 फॉर्मूलाज नहीं आए आपको, मतलब समझना चैप्टर 8 गया आपके हाथ में से। और पाइथागोरस, ये 2 चीज़ आपको आनी ही चाहिए। क्लियर है? चल तो भाई ध्यान दिया कर, मयूर शिंदे ना। सेक थीटा क्यों भाई? कॉस थीटा का क्या होता था? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो आपको पता है सेक थीटा उसका उल्टा है, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो 13/12। हाइपो कौन हुआ? AC। एडजेसेंट कौन हुआ? ठीक है, तो हाइपो 13K, एडजेसेंट 12K। क्लियर है कि नहीं है? पक्का? चला जा। अब दोस्तों फॉर्मेलिटी के लिए मैं इज इक्वल्स टू K सपोज कर लेता हूं, तो AC बराबर हो गया 13K, BC बराबर हो गया 12K। बोल कहाँ तफलीक है? नो तफलीक। अब फाइंड करना ये रह गया। ये तू कैसे फाइंड करता है? पाइथागोरस।
बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम आपको ऐसा लिखने का, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर अनदर साइड स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर 169k स्क्वायर, बोल हाँ या ना, 13k मतलब 169k स्क्वायर, ए बी स्क्वायर पता ना ही सर, $25k स्क्वायर होगा, 169 माइनस 144, 25k स्क्वायर, सो ए बी इज इक्वल्स टू 5k, बोल डन है, ये आ गया 5k। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, साइन थीटा, बोलना नहीं कोई, शर्मा बोल, चलो भाई कहीं तो बोलिया बेन, 5k अपॉन 13k, चलो भाई मेरे तो नसीब जाग गए आज तो। कॉस थीटो सर सेक दिया हुआ ही है तो उसका उल्टा भी मैं लिख सकता हूँ, तो मजूरी करने की ज़रूरत नहीं। सेक थीटो दिया है ना 13/12, तो सेक थीटा किसका उल्टा है, पक्का, तो कॉस थीटा किसका उल्टा हुआ, सेक थीटा का, है कि नहीं। ओके तो दोस्तों डायरेक्ट आप लिख सकते हो, और आपको बहुत ही है कि नहीं सर हमें तो आ रही तेज ना, आप ही दे, कोई टेंशन नहीं हो, ऑलरेडी इट इज गिवन इन एग्जाम्पल, सो प्रॉब्लम नहीं है। टेन थीटो ऑपोजिट 5k एडजेसेंट 12k, बाकी तीन तो अपने आप फाइंड कर लेना, बोल हाँ या ना। तो दोस्तों आ लेक्चरों की मजाक नहीं चाली रही, ये है आपका एक्सरसाइज 8.1 का 5वां, बोल क्लियर है। अब मैं दोस्त आपको देता हूँ एक क्वेश्चन देता हूँ, एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा, अब अपने आप से कीजिए तो आपको पता चलेगा। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। अब देख भाई ध्यान दी रखना, साइन ए दे दिया है ए, तो अब तुझे फिक्स करना पड़ेगा ए यहां पे, हाँ अब आ जा, अब कर अपने आप से 3/4 चलेगा, है ना, चल ओके दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अरे सॉरी सेकंड नहीं, फिफ्थ और थर्ड फिनिश्ड हो गया, चलिए ठीक है सेकंड, मैं ऐसे रैंडमली पहले एक मेरी तरफ से ले लेता हूँ क्वेश्चन। मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज 8.1 में, चलो नाम नहीं देता हूं मैं कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ये है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो दोस्तों पहला तो cot A अलग कीजिए, 8/50। अब सर कोई इश्यू नहीं है, cot तो अपना घर का ही वो सर 10 का उल्टा है ना, तो cot का मतलब क्या हो गया, ये आपको आना ही गो खींचना अगजे दोस्त, साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपो, ये सब नेक्स्ट टाइम लॉबी में खड़ा होगा ना कहीं पे भी खाली पूछ ही लूंगा, बोल चल फटाफट, ऐसा चालू में, पीटी टाइम में नहीं मचा हुआ, ध्यान रखो। हाँ चलो एडजेसेंट बना दे भाई, एडजेसेंट बना दे, ए बी सी, ठीक है, ए ओप्पो ए वीवो, ए ऑपोजिट एडजेसेंट एंड हाइपो, एडजेसेंट मतलब ए बी, ओप्पो मतलब बी सी। तो बोलिए एडजेसेंट कितना 8 के, ऑपोजिट कितना 15 के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोचा लग रहा है मेरे को तो सब ऐसे बैठे हुए आंसू जैसा है बात जीवन में, कॉट ने साइन, चलो भाई फटाफट, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू के, सपोज, सो फाइनली सर 8 के बेस इज इक्वल्स टू 15 के,
So finally, using Pythagoras theorem, હું આવે ભાઈ બોલ પાયથાગોરસ થિયરમ માં આવે હું AC square is equal to AC square plus BC square. ડન છે ભાઈ કઈ તકલીફ છે તો AB નો સ્ક્વેર એટલે 64k સ્ક્વેર 225k સ્ક્વેર 982 70. तू जो बोले वो रखू यार बोल तेरा मान रखता हूँ तेरे को कहाँ पता है तारी माटे मान है पण तने क्या बांध है એવું चलो भाई आ गया कॉन्ग्रेट्स 16k बस बाकी आप होमवर्क में कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन है 8.1 का बोल हो रहे फिनिश्ड एक्सरसाइज की नहीं हो रहे मजा करने तो बैठो जो टेंशन ले तो नहीं टेंशन देता हूँ मैं 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे रहा हूँ घर से करके लाना ठीक है पोस्ट करो ओके दोस्तों तो आपको ये प्रैक्टिस के लिए मैंने 5-7 क्वेश्चंस रखे हैं प्रैक्टिस के लिए कर लेना ठीक है बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर थैंक यू